ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मैंने जो 2024 आने वाला है उसका राशिफल तैयार किया है प्रत्येक राशि वालों के लिए। हालांकि ये जो राशिफल होता है ये कॉमन जनरल होता है। करोड़ों लोग होते हैं एक ही राशि के, सबकी महादशा अंतर्दशा प्लानिटरी पोजीशन ये सब देख के फिर इसका सही अनुमान हो सकता है। इसके पहले और विस्तार से बताऊं आप लोगों को मेरी ओर से कर्क राशि वालों को 2024 की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो, आप कम इमोशनल हो, कम भावुक हो, निर्णय लेते समय थोड़ा सावधानी रखें। ऐसा देखा गया है आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मधुर रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सब कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है। आपको पता होगा ये बहुत चंचल होते हैं और बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं। हर एक दो ढाई दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि ये जो रिजल्ट देते हैं वो थोड़ा सा जल्दी देते भी हैं, अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और जल्दी वापस भी ले लेते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसे उपग्रह हैं जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा क्या है जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और ख़ासतौर से भावुकता में निर्णय ले लेते हैं। उससे आपको बचना चाहिए। इस समय एक और बात है कि इस समय आपके ऊपर 2025 तक ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, जो कि शनि से चंद्रमा की मित्रता नहीं है। आपको पता ही होगा अष्टम भाव में ये जो ढैया है इसका प्रभाव रहने वाला है। भावुक नेचर के होने के साथ साथ ये थोड़े से कला प्रेमी भी देखे जाते हैं। कला में इनकी विशेष रुचि होती है और उनका स्वभाव भी कलात्मक होता है। जैसे और निर्णय लेते समय आपको बस दिल से निर्णय लेते हैं, दिमाग का थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपकी अगर मित्रता देखी जाए तो आपकी मित्रता है मंगल से है, सूर्य से है, आपके परम मित्र हैं। और जो कारक ग्रह अगर देखें कुल मिला के है आपका कारक ग्रह में बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति को एक 6 भाव के भी मालिक हैं आपके में, लेकिन चूंकि बृहस्पति और चंद्रमा मिलके एक बहुत अच्छा गजगेसरी युग का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको सबसे उसकी शुभता आपको पूरे वर्ष भर मिलेगी। ढैया के होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि ये आपकी किस्मत इस समय बुलंदियों पे पहुंचने वाली है। 2024 बहुत सी नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा है। अब आपको ये देखना है आपके नेटल चार्ट में महादशा अंतर्दशा कैसी चल रही है और ग्रह स्थिति क्या है। बड़े और लंबे समय तक रहने वाले ग्रह उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। गुरु आपके अभी 10th भाव में चल रहे हैं। ये मई के बाद अपनी राशि बदल के आपके 11th भाव में प्रवेश करेंगे। अब ये दोनों स्थितियाँ अच्छी ही हैं। वैसे 10th भाव उतना अच्छा नहीं मानते, कारक नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है, आपकी स्वामी राशि की मित्रता है, और इसलिए आपके लिए दोनों स्थितियों का बहुत अच्छा निर्माण होगा। और उसके बाद अब आ जाते हैं शनि। आपके अष्टम में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे अभी 2025 तक। ये अभी फिर बाद में ये अभी जैसे 4 नवंबर से मार्गी हो गए, उसके बाद फिर 29 जून से फिर से ये वक्री हो जाएंगे 15 नवंबर तक। वो आपको दोबारा बता दूंगी, अभी से तो आप भूल भी जाएंगे। अब राहु बता देते हैं। राहु कहाँ है? आपके भाग्य स्थान में, मीन राशि में चल रहे हैं, और केतु आपके 3rd भाव में जो कि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं 30 अक्टूबर से। और ये अगले 18 महीने तक अपनी राशि नहीं बदलेंगे। हाँ, इनका नक्षत्र जरूर बदलता रहेगा। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार अवश्य देखें। सबसे पहले आपके कारक ग्रह से ही करते हैं शुरुआत। दोनों स्थिति में अच्छे हैं, क्योंकि जब ये आपके अभी 10th भाव में चल रहे हैं तो ये इनकी दृष्टियों का पूरा लाभ अभी मिल रहा है, बाद में भी मिलेगा। पंचम सप्तम और नवम दृष्टि से अब देखेंगे आपको चारों तरफ से, जैसे सुख संपदा से उससे लाभ होने वाला है। आपकी जो अगर कोई रुका हुआ धन था या कोई परिवार से अनबन थी उसमें आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। भाई बहनों से पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। अगर भूमि वाहन का सौदा कर रहे थे, अब तक कहीं कोई अटका हुआ था, उससे आपको रिलीफ होगा, या खरीदना चाह रहे थे तो वो ले सकते हैं। 7.5 ढैया जरूर चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ढैया से सब काम बिगड़ जाते हैं।
अगर ग्रह स्थिति अच्छी है तो फिर आपको ये भूमि वाहन का सौदा भी कर सकते हैं। माता की हेल्थ जो है, अगर उसमें कोई परेशानी थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। मैं दृष्टियों को देख के बता रही हूँ। उसके बाद संतान सुख, संतान की अगर कोई उन्नति रुकी हुई थी, संतान के कोई काम अधूरे थे, वो सब काम आप कर सकते हैं। विशेष तौर से ये संतान वाला काम आपको मई के बाद करना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके 11th भाव में आ जाएंगे, सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो इसलिए संतान से संबंधित या शिक्षा से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित कोई इस तरह से काम थे, अगर आप मई के बाद करते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। स्टूडेंट हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, या देश में जहां आपने मन चाही जगह जहां आपने कोशिश की थी वहां आपको एडमिशन मिल सकता है। ये गुरु की स्थिति में अलग से भी बता दूंगी। अब आ जाते हैं आपके लिए और ग्रह के लिए, जैसे राहु और केतु के भी बताऊंगी, और इसके साथ साथ कुल मिला के ये है कि जो आपके कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति बताऊंगी, और सूर्य जब उच्च राशि में होंगे गुरु के साथ, जब वो अपना युति बनाएंगे तब आपको लाभ होगा। अब शुरू करते हैं। पहले मान लीजिए आपका मंगल अच्छा है, मंगल आपके लिए कारक भी हैं, और जब वो मंगल उच्च राशि में आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। ये 5 फरवरी से लेके और लगभग 15 मार्च तक का समय है। प्रारंभ का समय थोड़ा सा कठिनाइयों का हो सकता है, लेकिन 5 फरवरी से आपको कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है, क्योंकि आपके लिए मंगल आपके 10th भाव के स्वामी है। मकर राशि में ये उच्च हो जाएंगे, वहाँ कुछ समय के लिए वहाँ, और ग्रहों की स्थिति का भी इनके साथ रहेगा, युति बनेगी। तो जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार करना चाह रहे थे, ये व्यापार में कहीं कोई रोड़ा लगा रहे थे, क्योंकि राहु जब भाग्यस्थान में है तो रोड़े तो आपको निश्चित रूप से ये लगाएंगे, बीच बीच में आपको व्यवधान करेंगे। लेकिन जो स्थिति मैं बता रही हूँ, ये फरवरी मार्च का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आत्मबल में थी एक दृष्टि जो आपके लग्न में पड़ेगी, हालांकि वो मंगल की तो नीच दृष्टि होगी, लेकिन चूंकि आपके और ग्रह आपके फेवर में काम करेंगे, इसलिए उन्नति भरा समय रहने वाला है। आप अगर ऊर्जावान महसूस करेंगे। कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। संबंधों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे मंगल। इसलिए नीच राशि मतलब नीच दृष्टि की वजह से क्रोध ना करें तो आपके संबंध में भी कोई परेशानी नहीं होगी। जीवन एक मतलब अच्छी पटरी पे चलेगा। आपका कैरियर भी, आपका वैवाहिक जीवन भी, आपके अन्य रिश्ते भी, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से मंगल का संबंध सीधा रिश्तों से ही होता है। वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। इसलिए आपकी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव में शनि है, इसलिए थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का, गुप्त शत्रुओं का, गुप्त रोगों का ध्यान रखना पड़ेगा पूरे 2025 तक। शनि की अशुभता में थोड़ी सी आपको किसी भी तरह से, जैसे छायादान करते हैं, मैंने बताई है कि छायादान बहुत जरूरी है जिन पे ढैया या 7.5 ही चल रहा है। विशेष तौर से जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ड्राइविंग करते हैं तो विशेष सावधानी रखें, और व्यसन से दूर रहना है। राहु क्या है आपके भाग्य स्थान में, केतु आपके 3rd भाव में है, तो आपका मन करेगा किसी नशीली चीजों का सेवन करने का। उससे आप अगर किसी भी तरह से आपको बचाव करते हैं तो आपको फिर राहु प्रबल नहीं होगा, इसलिए आपके काम जो है वो बनते रहेंगे। मतलब अगर राहु को प्रबल करेंगे तो ज्यादा आपको परेशानी होगी, इसलिए व्यसन से दूर रहना पड़ेगा। कुछ और समय बता देते हैं आपके लिए, जैसे कि ये आपका 1 जून से लेके 20 जुलाई तक मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है, 10th भाव में रहेंगे। कैरियर से जुड़े कोई भी काम करना है, जैसे मान लीजिए आपका उच्च पद की प्राप्ति करनी है या जॉब में कोई परिवर्तन चाह रहे थे, तो ये महीना आपके लिए जून से जुलाई तक का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उस दौरान आप चाहें तो अपना ये स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं। आपकी कोई अगर सीट अगर बदलना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है कैरियर के लिए विशेष तौर से। अब इसके बाद आ जाते हैं, जब अप्रैल के महीना में सूर्य उच्च राशि में होते हैं, आपको मालूम होगा, मैं वीडियो बीच बीच में बनाती रहूंगी आपके लिए। थोड़ा सा आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, जब ये मतलब उच्च राशि में आपके 10th भाव में रहने वाले हैं, सूर्य अपनी ही उच्च राशि में रहेंगे। वो समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा वहाँ कुछ समय के लिए। और जो ग्रह की स्थिति बनेगी, गुरु भी वहाँ रहने वाले हैं, अप्रैल तक तो वहाँ रहेंगे गुरु अभी,
आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार, मान सम्मान की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड तोड़ मतलब आपको उन्नति होगी, विस्तार होगा और धनार्जन होगा। मतलब धन की कमी कहीं से भी नहीं होती दिखाई दे रही। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। जब आपके गुरु और सूर्य आपके 11वें भाव में, आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे। जब गुरु आपका मई में बदल जाएंगे, सूर्य भी भ्रमण करते करते जब आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको श्रेष्ठतम समय है। उस समय को आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताती रहूंगी। अभी मैं केवल एक समय बता रही हूँ कि जब गुरु और सूर्य आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, आपके लिए आय के नए नए स्रोत, भूमिवान के सुखों में वृद्धि, बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग जैसे आपने कल्पना की थी वो मिलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक दृष्टि मैंने बताया कि 5th भाव पे पड़ेगी। शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप स्वयं अगर विवाह के इच्छुक थे, अभी तक विवाह नहीं हुआ था, आपको इस समय इसका सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो मांगलिक कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। मांगलिक कार्य अनेक रूप में हो सकते हैं। आपके अगर मन प्रसन्न होता है, ढैया थोड़ा आपको जरूर परेशान करेगा, लेकिन सूर्य की और बृहस्पति की शुभता मिलने वाली है। एक समय मैं और बता देती हूँ आपको, जब शुक्र आपके 4थे भाव में रहेंगे तब उस समय का अगर आप करते हैं, वो समय कौन सा होगा? 18 सितंबर से लेके और 20 अक्टूबर का समय, जब वीनस आपके अपनी ही राशि में मतलब रहेंगे, आपके 4th भाव में मालव्य नामक पंचमहापुरुष का निर्माण करेंगे। तो आप अगर अभिनय के क्षेत्र से या आप राजनीति से क्षेत्र से, इस तरह से ऐसी कला के क्षेत्र से काम करते हैं, अगर व्यापार में आप ज्वेलरी का व्यापार करते हैं या होटल रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, ये समय उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उससे बहुत सारा आपको धन, मान, यश ये कमा सकते हैं। अगर आप कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करने की इच्छा रखते थे, ये समय उसके लिए भी बहुत अनुकूलता दिखा रहा है। और सितंबर से अक्टूबर 17 तक का समय भी आपको अगर कोशिश करें, स्थान परिवर्तन भी होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो लास्ट का समय होगा, जब मंगल क्या है आपके राशि में नीच होते हैं, अक्टूबर के बाद से दिसंबर तक का समय थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मानसिक रोग परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन कंपटीशन के लिए समय अच्छा है। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। मानसिक क्लेश होगा और भाइयों से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी राहु केतु के बारे में बता देते। वैसे तो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है, 30 अक्टूबर के बाद जो एक वीडियो बनाया है उसको और देख लीजिए। इस समय क्या है, ये थोड़ा सा और सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा लेना पड़ता है, इसलिए विस्तार से नहीं बताए। राहु केतु आपके कहाँ चल रहे हैं, मैंने बताया भाग्य स्थान में राहु है और 3rd स्थान में केतु है। भाग्य में रोड़ा, निश्चित रूप से बीच बीच में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, जिसको कहते हैं राज्य कृपा, उससे आपको हर एक काम जो है वह सफलता की ओर जाएगा और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। आपके अगर कोई परेशानी है भी, मान लीजिए जैसे कि कोई कारक ग्रह की महादशा दशा चल रही है, सबसे पहले तो ढैया का आप इंतजाम कीजिए, उसके उपाय कीजिए। छाया दान करिए। हर शनिवार को अपना चेहरा सरसों के तेल के में देख के और फिर कहीं भी आप उसको दान कर सकते हैं। दान ना मिलने करी कई बार ऐसा होता है जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, वहाँ दान करने की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको आप अपने यार्ड में, जैसे आप जहाँ रह रहे हैं, उस मिट्टी में डाल दें उस तेल को। तो मतलब थोड़ा वेस्ट तो होता है, थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन अगर ऐसी संभावना है तो आप क्या करेंगे फिर? तो ये काम आप कर सकते हैं। एक तो ये शनि के लिए करना है और फिर आपको बृहस्पति का प्रबल करना है। बृहस्पति को कैसे प्रबल करेंगे? केसर का तिलक लगाइए, पीले वस्त्र पहनिए और इसके अलावा पीले वस्त्र के अलावा आपको सफ़ेद वस्त्रों का भी ज़्यादा उपयोग करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि आपके स्वामी राशि चंद्रमा है और मोती आप पर्ल पहन सकते हैं। अगर दिखा लीजिए और नेटल चार्ट में अगर कहीं नीच राशि में चंद्रमा नहीं है, अगर मान लीजिए आपकी नेटल चार्ट में अच्छी नहीं है स्थिति चंद्रमा की, तो फिर आप पर्ल नहीं पहनिए। तो अगर फिर भी हर स्थिति में आपको पुखराज सूट करेगा, पुखराज आपका टेस्ट करके पहनिए।
शिव की आराधना सर्वोपरि रहेगी, क्योंकि शिव आपने देखा होगा उनके माथे पे चंद्रमा का एक छोटा सा आपने देखा होगा ना है, सुशोभित रहते हैं। इसलिए इनकी शिव की आराधना भी बहुत अच्छी रहेगी। और आँखों की और हार्ट की अगर आप पहले से कहीं रोग से परेशान थे, तो उसका अब मैं बनाऊंगी। जब सूर्य नीच राशि में आ जाएंगे 4th भाव में, तब आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। पूरे वर्ष भर थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ निकालेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। और जैसा मैंने रेमेडी बताई उस रेमेडी को फॉलो करें। तो पुनः एक बार 2024 की मंगल कामना करते हुए समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।